सदा नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दद्दिवाकर्णिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमरगणैर्व्राघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपिसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले सांब सदाशिव भगवान की जय, पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्व उत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री साम्य सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। शिवाय शंभो का यह शब्दमय विग्रह पावन शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोड़ियो पर। हम सब शिव कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल के दिवस में हमने प्रसंग पर पाया कि माता सती ने जब अपने पिता के यज्ञ पर आकर के देखा कि सब देवताओं का भाग है लेकिन मेरे नाथ प्राणनाथ शंभुनाथ का कहीं पर कोई भाग नहीं है, कहीं पर कोई स्थान नहीं है, तब माता ने अपने शरीर को ही योगाग्नि के हवाले कर दिया और अपने शरीर को भस्म कर दिया। 60,000 गण माता जी के साथ गए हुए थे सज्जनों, जिनमें से 20,000 गण तो अपने ही शस्त्रों के द्वारा स्वयं को ही मार लिया, आत्मोत्सर्ग कर लिया। बाकी 40,000 गण टूट पड़े दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए, लेकिन भृगु नामक बहुत से देवता प्रकट हुए जिससे वह उन शिव गणों को जो है वहां से दूर किया। इधर भगवान शंकर को जब यह ज्ञात हुआ, समाचार मिला कि माता सती ने जा करके उस यज्ञ पर अपने शरीर को भस्म कर दिया है, तो भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने जटा से एक जटा निकाली और जैसे ही पर्वत पर पटका वैसे ही उसके दो भाग हुए। एक भाग से तो वीरभद्र हुए और दूसरे भाग से महाकाली हुई। और महाराज उन महाकाली ने क्या किया कि अपने साथ 9 चंडिकाओं को ले लिया और इधर वीरभद्र महाराज इतना विशाल काय शरीर कि वह आकाश को स्पर्श करने लगा। वीरभद्र ने कहा कि हे नाथ, मुझे आज्ञा कीजिए कि मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं।
शोषणीयः किमीशाना क्षणार्धे नैव सिन्धवः पेषणीयः किमीशाना क्षणार्धे नैव पर्वतः। क्या मैं एक ही क्षण में महाराज पूरे पर्वतों को चूर चूर कर डालूं या एक ही क्षण में सारे समुद्रों को सुखा दूं? आप मुझे आज्ञा करें तो मैं एक ही क्षण में संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर दूं। वीरभद्र भगवान का ही स्वरूप है। ऐसा वीरभद्र जब भगवान से बोले, भगवान सदाशिव ने कहा, दक्षम सा यज्ञम जही, दक्ष को उसके यज्ञ के सहित नष्ट कर दो। ऐसा आज्ञा पाते ही वीरभद्र महाराज पृथ्वी को कपाते हुए, क्योंकि पृथ्वी जो है डोलती थी वीरभद्र के चलने पर। अब इधर एक ऐसे दिव्य रथ पर बैठा वीरभद्र महाराज, वीरभद्र भगवान शिव के ही मानो दूसरे रूप है। तो 10,000 सिंह उस रथ को खींच रहे हैं। अब इधर वीरभद्र चलने ही कि उधर बहुत बड़ा अपशगुन होने लगा। कहने लगे कि दक्ष की स्थिति बिगड़ गई। क्या होने लगा? बोले, दक्ष वामाक्षि बाहु रुविस्पंद समजायता नाना कष्ट प्रदस्तात सर्वथा शुभ सूचक। दक्ष की बाई आंख, बाई भुजा, बाई जांग बारंबार फड़कने लगे, जो अनिष्ट सूचक है, कष्ट देने वाले हैं महाराज संकेत। पृथ्वी पर बार बार भूकंप होने लगा, दिशाएं मलिन हो गई, सूर्य में की गति जो तीव्रता थी वह मंद हो गई, और काले काले उसके अंदर दाग दिखाई देने लगे। हजारों गीद दक्ष के सिर के ऊपर आकर मंडराने लगे, गीदड़ भयानक शब्द करने लगे। उसी समय आकाशवाणी भी दक्ष को बड़ा धिक्कारती है। कहती है कि हे दक्ष, तू अब बच नहीं सकता भगवान शंभु के क्रोध से, क्योंकि वह काल के भी काल है, महाकाल कहा जाता है। दक्ष भयभीत होकर के विष्णु के पास आए, भगवान विष्णु के पास हाथ जोड़ करके बोले, महाराज अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए, मैं बहुत डर रहा हूँ। विष्णु जी के चरणों में गिर पड़े। तो दक्ष जब इस प्रकार गिरे, तब भगवान नारायण भी सदाशिव को प्रणाम किए, और विष्णु जी दक्ष को उठाते हैं और समझाने लगे कि हे दक्ष, तुमने शिव का अपराध किया है। भगवान शिव का अपराध करने के बाद तुमको शांति कैसे मिलेगी? अरे पूज्यों का अपमान पद पर विपत्तियां देने वाला है। अतः तुम अब शिव जी की ही पूजा करो, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। यह सुनकर के दक्ष का मुंह सूख गया, क्योंकि मैं तो सोचा था कि विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन विष्णु भी अब यह उत्तर दिए तो दक्ष का एकदम मुख सूख गया। उसी समय वहां पर वीरभद्र पहुंच गए महाराज। यज्ञ स्थल की कौन कहे, उसके क्योंकि वीरभद्र के साथ तो करोड़ों गण हैं और नौचंडी भी है, तो इनके आने से कहते हैं कि पृथ्वी सहित सातों द्वीप कांप उठे, समुद्र में महाराज ज्वार उठने लग गए। वीरभद्र और उनके गणों ने यज्ञ को क्षण भर में नष्ट कर दिया। आहा, कई देवताओं को अंग भंग कर दिया, सबको, बहुतों को मार डाला, और कईयों ने तो अपने प्राणों को बचा करके भाग खड़े हुए। इसके बाद वीरभद्र का और विष्णु जी का बड़ा भारी युद्ध हुआ सज्जनों। कहते हैं कि विष्णु जी का वीरभद्र का बहुत देर तक युद्ध चलता रहा, और जब ब्रह्मा जी द्वारा विष्णु जी को यह ज्ञात हुआ कि यह शिव के ही मानो दूसरे रूप हैं, तब परिचय प्राप्त होते ही महागण का, तब विष्णु जी समझ गए कि यह अजेय है, और वह भी अंतर ध्यान हो गए सज्जनों, और अपने वहां से लोक को चले जाते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं ब्रह्मा भी पुत्र शोक से पीड़ित होकर के अपने लोक को चला गया, सत्यलोक को। उसके बाद वीरभद्र ने सबको जीत करके भागते हुए दक्ष को पकड़ लिया और उसका सिर काट डाला, और मणिभद्र नामक प्रतापी गण ने भृगु की दाढ़ी मूछें उखाड़ लिया, और पूखा हंसे थे इसलिए उनके सभी दांत तोड़ दिए, चंड नाम के जो गण थे। और वीरभद्र ने दक्ष का सिर तोड़ मड़ोड़ करके अग्नि कुंड में स्वाहा कर दिया। इस प्रकार सभी को दंड दे करके
वह विजयी वीरभद्र पुनः कैलाश पर लौट के आ गए दक्ष का युद्ध विध्वंस करके। शिव जी प्रसन्न हो करके उन्हें अपना विशेष नायक बना लिया गणों का। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, शिव जी से विमुख हो विष्णु जी दक्ष के यज्ञ में क्यों गए थे? क्योंकि वहां पर गए तो अपमान ही हुआ, वीरभद्र से लड़ते लड़ते भागना पड़ा। तो ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, हे पुत्र, दधीच ऋषि के श्राप के कारण विष्णु जी का ज्ञान भी नष्ट हो गया था, जिसके कारण वे दक्ष के यज्ञ में गए। नारद जी ने पूछा कि दधीच मुनि ने विष्णु जी को श्राप क्यों दिया, कैसे दिया, कब दिया? तब ब्रह्मा जी का सुनाने लगे कि समुत्पन्नो महातेजा राजा क्षुवैति समृतः अभून् मित्रं दधीचस्य मुनीन्द्रस्य महाप्रभो। क्षुव नाम के प्रसिद्ध एक महान तेजस्वी राजा उत्पन्न हुए और प्रभावशाली मुनीश्वर दधीची उनके मित्र थे। राजा छुव और दधीची दोनों परस्पर एक दूसरे के बड़े खासे सच्चे मित्र दोस्त थे महाराज। और लेकिन एक बार दोनों में एक बात को लेकर के बड़ा तगड़ा विवाद हो गया। क्या विवाद हो गया? कौन सा प्रसंग था, कौन सी बात थी? तो राजा छुव ने कहा कि सबसे बड़ा कौन है? बोले कि सबसे बड़ा जो है राजा होता है। उन्होंने कहा नहीं, दधीची ने कहा कि सबसे बड़ा तो ब्राह्मण ही होता है। अब राजा चूक है कि नहीं भाई, सबसे बड़ा राजा होता है, सबसे बड़ा राजा, राजा से बड़ा कोई नहीं। और दधीची ने कहा नहीं भाई, तीनों वर्णों में तो ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संदेह नहीं। तब दधीची की यह बात सुन करके राजा मद में, क्योंकि उनके भाई राजा ही थे, तो राजा छुर ने कहा कि सब वर्णों में श्रेष्ठ राजा है और राजा सर्वदेवमय है, यह श्रुति का भी वाक्य है। तो दधीची ऋषि को बड़ा क्रोध आया, तो राजा छू के सिर पर जोर से एक घूंसा मुष्टिका का प्रहार कर दिया। तो राजा छू क्या था, घूंसा पड़ते ही मूर्छित होकर के गिर पड़े राजा छू। ज्यों ही सचेत होकर के पूरा मूर्छा दूर हुई, उठे, उन्होंने कहा कि ये हमको मुष्टिका का प्रहार किया था। तो उसी क्षण दुष्ट राजा छू ने दधीच मुनि पर वज्र ही चला दिया। वज्र चला दिया, उस वज्र से दधीच मुनि घायल हो गए, पृथ्वी पर गिर पड़े, शुक्राचार्य का स्मरण किए। शुक्राचार्य महाराज दधीची ऋषि को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया और फिर उन्हें दधीच ऋषि को वैदिक महामृत्युंजय का उपदेश किया। उसी महामृत्युंजय के जाप से प्रसन्न होकर के भगवान शिव वरदान मांगने को कहे। तो दधीच मुनि ने क्या कहा कि हे प्रभु, अगर आप मेरे तपस्या से प्रसन्न हैं तो देव देव महादेहि वरत्रयम्, देव देव महादेव मह्यम देहि वरत्रयम्, मुझे केवल 3 वज्र चाहिए आपसे। कौन कौन से? वज्रास्तित्व मवध्यत्व मदीनत्वम ही सर्वतः। हे देव, मुझे 3 वरदान चाहिए। पहला तो मेरी हड्डी जो है, ये मेरी अस्थि जो है, ये वज्र की हो जाए। दूसरा, कोई मेरा वध ना कर सके। तीसरा, मैं सर्वथा अधीन रहूं, यानी प्रसन्न रहूं। भगवान शिव प्रसन्न होकर के तथास्तु कह दिया और तीनों वर दे दिए। मुनि दधीचि प्रसन्न होकर के शीघ्र ही राजा छू के पास गए। अब तो शक्ति मिल गई और छू के मस्तक पर जोर से पाद मूल से प्रहार किया। तब विष्णु जी की महिमा से गर्वित राजा छुब ने भी क्रोधित होकर के दधीचि के वक्षा स्थल पर बड़ा वज्र का प्रहार किया, परंतु दधीचि ऋषि को उस वज्र से कोई चोट नहीं आई। वह वज्र कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि महादेव का प्रताप था। यह देख करके ब्रह्मा जी के पुत्र राजा छुव को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह चक्कर में पड़ गए कि भाई यह वज्र का वार खाली कैसे चला गया। अब वह थोड़ी जानते थे कि यह तो महाकाल के सेवक बन चुके हैं दधीची, उनको परास्त कर दिए।
तब वह लज्जित होकर के राजा छू तपस्या करने वन को गए और भगवान विष्णु को उन्होंने तपस्या से प्रसन्न कर लिया। भगवान विष्णु बोले वरदान मांगो। विष्णु भक्त राजा छू से जा करके भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा कि दधीची किस प्रकार से हमको हरा दिए। जब कहा तो भगवान विष्णु तो सब जानते हैं अंतर्यामी, उन्होंने कहा कि अवश्य भगवान शंकर के जो भक्त हैं उनको किसी का भय नहीं रहता और उन्हें दुख देने से मुझ जैसे देवता को भी दुख सहना पड़ेगा। हाँ, मुझे भी, मैं भी श्राप का कारण बन जाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम वरदान मांगते हो तो मैं तुम्हारे लिए मैं दधीची को जीतने का प्रयास करूंगा। तो ब्रह्मा जी बोले कि नारद, एक दिन राजा छू का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु भी दधीची के पास गए और जा करके बोले, हे महर्षि, मैं आपसे वर मांगने आया हूँ। महर्षि दधीची नेत्र बंद करके ध्यान के द्वारा सारा कुछ जान गए कपट कि यह विष्णु जी हैं और राजा छू के लिए हमारे पास आए हैं। उन्होंने कहा, महाराज, मैं समझ गया हूँ कि आप सर्वेश्वर भगवान नारायण हैं। आप ब्राह्मण का वेश त्याग दीजिए, राजा छू के लिए मुझे आप छलने आए हैं। तब भगवान लज्जित हो गए। विष्णु जी ने कहा, हे मुनि, आपका कथन सत्य है, आप शिव भक्तों को किसी से भय नहीं है, परंतु मेरे कहने पर राजा छू से आप इतना कह दीजिए कि मैं आपसे डरता हूँ। यह सुनकर के दधी जी हंसने लगे, बोले, महाराज, मैं भगवान शंकर की कृपा से कभी और किसी से नहीं डरता हूँ। इतना सुन करके इधर महाराज विष्णु जी क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होकर के क्या करते हैं, इसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोले सदाशिव भगवान की जय। श्लोक सुना देंगे कल वाला। बारी बारी से हमारे नंद जी है, डॉक्टर साहब है और धारणा चैतन्य जी है। सुना दीजिए। हाँ जी, नंद जी। जी। रे रे दक्ष दुराचारा दंभाचारा परायणा किं कृत्यं ते महामूढा कर्मचार्थं कारकं महाकाले समुत्पन्ना त्यजटा परभागताः सोणि सोण सोणसीया कमीसाना क्षणार्धे नैव सिन्धवाः सोणसीया कमीसाना क्षणार्धे नैव पर्वता दृष्ट्वा माग्यबाहु रूपस् रू, क्या लिखा? दक्षवा माछि बाहु रू रूपस्पिंदा संजायता नाना कष्ट प्रदास्ताता सर्वथा शुंभ सूचिका। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राधे राधे आचार्य जी। हाँ, राधे रे राधे। दक्ष दुराचार दंभाचार परायण किं कृतं ते महामूढ कर्म चानर्थकारकम् महाकाली महाकाले समुत्पन्ना तज्जटा परभागतः शोषणीया किमीशान क्षणार्धेनैव सिन्धवः पेषणीया किमाशीन क्षणार्धेनैव पर्वतः। राधे राधे आचार्य। हाँ, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे डॉक्टर साहब। रे रे दक्ष दुराचारो दंभाचार परायण किं कृतं ते महामूढ़ं कर्म चानार्थकारकम् शो शोषणी महाकाली समुत्पन्ना तज्जा परमागता महाभयाकारितातः भूतकोटिभिरावृता शोषणीयं किमीशान
क्षणार्धे नैव सिन्धवे पेषणीयां किमीशान क्षणार्धे नैव पार्वता। राधे राधे गुरु जी। हाँ। पर्वता